हेलो एवरीवन। बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं स्टैट्स का जो हम चैप्टर कर रहे थे एंड दैट वाज कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा। उसमें हमने इससे पहले मेथड्स, क्योंकि हम कलेक्शन के कर रहे थे, तो मेथड्स में हमने दो मेथड्स कर लिए थे। तो डायरेक्ट मेथड जो होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, राइट। तो उसमें हमने पढ़ लिया था कि डायरेक्टली अगर आप जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो क्या उसके मेरिट्स होते हैं, डीमेरिट्स होते हैं, कहाँ वो सुटेबल होता है एंड व्हाट प्रिकॉशंस टू बी टेकन, राइट। सेकेंड, हमने इनफॉर्मल मेथड भी देख लिया था, इनडायरेक्ट मेथड भी देख लिया था, जहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि इनडायरेक्टली अगर इफ़ यू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट मतलब उस इंसान से ना लेते हैं जिसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, बाकी लोगों से, विटनेस जो होते हैं उनसे हम कलेक्ट करें, तो क्या उसके मेरिट्स होंगे, डीमेरिट्स होंगे, क्या कहाँ वो मेथड सुटेबल होगा, या क्या प्रिकॉशंस हमें ध्यान में रखने हैं। आज हम एक थर्ड तरीका कर रहे हैं, दैट इज़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट। इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट, इस मेथड में क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर है, लाइक आप एक इन्वेस्टिगेटर हैं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप क्या करोगे, बहुत सारे एरियाज़ में अपने कुछ जैसे बोलते हैं ना, रिपोर्टर्स जिस तरह होते हैं कि न्यूज़ चैनल वाले अपनी रिपोर्ट्स कलेक्ट करते हैं, है ना, न्यूज़पेपर वाले या न्यूज़ चैनल्स वाले, तो वो डिफरेंट एरियाज़ में, चाहे रिमोट एरियाज़ हैं चाहे दूर के एरियाज़ हैं, वहाँ उनके हर जगह क्या होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, और जहाँ पर रेगुलर बेसिस पे आपको क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये मेथड उस चीज़ के लिए, राइट। तो द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट लोकल एजेंट और कॉरेस्पॉन्डेंट, तो उनको क्या बोला जाता है, कॉरेस्पॉन्डेंट बोला जाता है, जो लोग आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, अपने लोकल एजेंट्स या कॉरेस्पॉन्डेंट्स को अपॉइंट कर लेगा। जैसे अगर आप इन्वेस्टिगेटर हो तो आपने अपॉइंट कर लिया बहुत सारे डिफरेंट एरियाज़ में जहाँ की इन्फॉर्मेशन यू वांट, राइट। फिर वहाँ से वो लोग आपको क्या करेंगे, रेगुलर बेसिस पे इंफॉर्मेशन देते रहेंगे कि अब ये हुआ, अब ये हुआ, जिससे जैसे न्यूज़ चैनल्स में होता है। तो और फिर वो इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर के पास पहुंच जाती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर इसके हैं तो न्यूज़पेपर हो गया, मीडिया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो दैट विल बी अंडर दिस मेथड। इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, मेरिट्स। इसके मेरिट्स से एक तो बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं, बिकॉज हर जगह आपने क्या किया हुआ, अपने अपने एजेंट्स टाइप से या कॉरेस्पॉन्डेंट आपने बैठाए हुए। हर जगह आपके लिए तो पॉसिबल नहीं है टू गो एंड कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन, तो छोटे एरिया में पॉसिबल है। यहाँ पे यू हैव कॉरेस्पॉन्डेंट डिफरेंट एरियाज़ में, तो यू कैन कलेक्ट वाइड कवरेज कर सकते हो। सेकेंड, इट इज़ इकोनॉमिकल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम यू विल गो एंड कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन हर जगह से। वहाँ ऑलरेडी लोग हैं, दे आर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, तो जाने आने का खर्चा बार बार बच रहा है ना, उन लोगों को ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा कि यहाँ से कोई जाएगा फिर कलेक्ट करेगा फिर वापस आएगा, देन गो सम अदर प्लेस, देन वहाँ से कलेक्ट करेगा, ये सब नहीं होता। तो इट इज़ कंपेरेटिवली इकोनॉमिकल। थर्ड, कंटिन्यूटी। बेस्ट पार्ट इज़ कि आपको रेगुलर बेसिस पे अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको यहीं से मिलेगी, कोई जा के बार बार नहीं ला पाएगा। ऑलरेडी पीपल हु आर देयर, दे कैन सेंड यू इन्फॉर्मेशन, राइट। तो दीज आर द थ्री मेरिट्स। वाइड कवरेज, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज वाइड कवरेज। सेकेंड, चीप मेथड, इकोनॉमिकल, एंड थर्ड, कंटिन्यूटी, रेगुलर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो दीज आर दी मेरिट्स ऑफ दिस मेथड। अब डीमेरिट्स क्या होंगे बच्चों? डीमेरिट्स होंगे कि पहला, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, एक जैसी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट नहीं होगी, क्योंकि देखो अब क्या है, हर जगह डिफरेंट कॉरेस्पॉन्डेंट है ना, जो वो कॉरेस्पॉन्डेंट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन होमोजीनियस है, जो आपको हर जगह से इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सेम टाइप की इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं। तो देयर कैन बी डिफरेंस इन द होमोजेनिटी, मतलब वो हेट्रोजीनियस इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको, यहाँ से कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल गई, कहीं और से कुछ और मिल रही है, तो हर कॉरेस्पॉन्डेंट आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। दे आर नॉट प्रोवाइडिंग यू सेम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एवरीवेयर विच यू वांट। ठीक है, तो देयर इज़ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट कॉरेस्पॉन्डेंट माइट नॉट बी कंपेरेबल एंड यू कांट कंपेयर देम, तो लैक होमोजेनिटी। सेकेंड, डेंजर ऑफ पार्शियलिटी। पार्शियलिटी होने के चांसेस हैं कि किसकी तरफ से, कॉरेस्पॉन्डेंट की तरफ से, कि भाई वो आपको सही डेटा दे रहा है नहीं दे रहा, तो पर्सनल बायस हो सकता है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन जो एग्जैक्ट देनी चाहिए वो आपको ना दे। वो क्लियर। थर्ड इज़ लैक ऑफ एक्यूरेसी, बिकॉज यहाँ पे यू आर नॉट गेटिंग इन्फॉर्मेशन योर सेल्फ, यू आर डिपेंडेंट सम अदर पर्सन, तो हो सकता है वो आपको राइट इन्फॉर्मेशन ना दे, तो डेटा ज़रूरी नहीं है कि वो सुटेबल, बिल्कुल एक्यूरेट हो। एंड फोर्थ, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। ऑफकोर्स हर जगह से रेगुलर बेसिस पे अगर इन्फॉर्मेशन आएगी तो इट टेक्स टाइम, तो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। समझ आ गए, दीज आर द मेरिट्स, डीमेरिट्स। अब है सुटेबिलिटी, कहाँ सुटेबल है। अब पहली चीज़ तो ये होगी सुटेबल जहाँ पे हमें रेगुलर बेसिस पे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये तो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ सुटेबल वहाँ वेयर वी वांट रेगुलर इंफॉर्मेशन। सेकंड,
व्हेन एरिया इज़ वेरी लार्ज, जहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है एंड आपने एजेंट छोड़े हुए हैं अपने, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। छोटे एरियाज में तो आप भी जाके कलेक्ट कर सकते हो, बट बड़े एरिया में आप कलेक्ट नहीं कर पाओगे, तो वहाँ पे आपने एजेंट्स को भेजा हुआ है, तो इट इज़ वेरी लार्ज एरिया के लिए सुटेबल है। थर्ड, when high accuracy is not required, when your accuracy is not very much required कि बिल्कुल एग्जैक्ट ही चीज़ चाहिए जो आपको चाहिए, आपको ठीक है, आपको उसके आसपास की इंफॉर्मेशन मिल जाती है एंड दैट इज़ सफिशिएंट फॉर योर डेटा और इन्वेस्टिगेशन, तो ये मेथड आपको सूट करेगा। आई होप इट्स क्लियर, बहुत सिंपल है, बस थोड़ी सी याद करने की हाँ बातें हैं, बट थोड़ा सा कॉमन सेंस भी है जो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है फोर्थ मेथड, दैट इज़ टेलीफोनिक इंटरव्यूज़। टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ में क्या होता है बेटा, यहाँ पे डेटा ना फ़ोन पे कलेक्ट करते हो, आप जा के नहीं पूछोगे, ना किसी एजेंट को भेजोगे कि वो करे, यहाँ पे सीधा फ़ोन पे आप कलेक्ट कर लोगे। आपने कॉल मिलाया है, जिससे इन्फॉर्मेशन चाहिए, ही विल प्रोवाइड यू द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो डेटा इज़ कलेक्टेड बाय इंटरव्यू पीपल ओवर दी फ़ोन। अब यहाँ पे फ़ायदा क्या हो सकता है, एक तो फ़ायदा ये है कि वाइड एरिया, आप बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं ना। आप सीधा क्या करना है, नंबर मिलाओ, फ़ोन करके बात इन्फॉर्मेशन ले लो आप उनसे, तो कितना सिंपल है आपके लिए। सेकेंड, इकोनॉमिकल है, वेरी ट्रू, बिकॉज आपका ट्रैवल कॉस्ट सारी बच रही है, ना जाना है ना आना है, किसी को रखना है, कुछ नहीं करना आपको सिंपल से फ़ोन मिलाना है, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। थर्ड, क्लैरिटी, अगर आपको लगता है कि इमीडिएट कोई क्वेश्चन आपने पूछा है ना, और जो आप क्वेश्चन चाहते हो पूछना और सामने वाले आदमी को समझ में नहीं आया, और आप जिस तरह से वो आंसर चाह रहे हो वो आंसर उस हिसाब से आपको नहीं मिल रहा, तो आप उसको क्लैरिफाई कर सकते हो डाउट कि भाई ऐसे क्वेश्चन मैंने पूछा है, इसके हिसाब से आप आंसर दो, तो वो उसके हिसाब से आंसर दे देगा जब आप उसको समझा दोगे। तो आपने क्लैरिफाई कर दिया एंड आंसर जो आपको चाहिए था उस टाइप से आपको आंसर मिल गया है। सो दीज आर दी मेरिट्स। अब डीमेरिट्स भी ऐसे सिंपल है। क्यों भाई, सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आ सकती है टेलीफोनिक में, ये तो आप खुद ही ऐसे सोच लोगे, जब तक इंसान के पास टेलीफोन कनेक्शन नहीं होगा क्या वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है, नहीं दे सकता। तो पहला डीमेरिट ये हो गया कि टेलीफोन कनेक्शन वाला ही इंसान आपको इन्फॉर्मेशन दे पाएगा, इसमें तो लिमिटेड यूज़ है। सेकेंड, विजुअल फीडबैक इज़ नॉट पॉसिबल, यू आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन फोन। ठीक है, आपको नहीं पता वो इंसान सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, क्योंकि जब सामने हमारे कोई आंसर हम किससे कुछ पूछते हैं तो यू कैन सी देयर बॉडी लैंग्वेज कैसी है, क्या रिएक्शन दे रहा है, तो आप यू कैन ईजिली मेक आउट कि सच बोल रहा है झूठ। बट फ़ोन पे तो कोई कुछ भी बोला है, कौन सी द रिएक्शन ना, तो इट इज़ विजुअल फीडबैक इज़ नॉट पॉसिबल। तो दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ दिस मेथड। ठीक है, सुटेबल कहाँ पे है, जहाँ पे पहली बात तो फ़ोन का कनेक्शन हो, और सेकंड क्या है, जब आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, हु इज़ इंटरेस्टेड इन इन्फॉर्मेशन फॉर हाफ एन आवर और 1 आवर, इतनी देर के लिए आपको लिमिटेड कुछ 8-10 क्वेश्चन पूछना है तो आप फ़ोन यूज़ करो। बट आपको हाँ पता चला 15-20 मिनट आधे घंटे की इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन दिस मेथड इज़ नॉट एप्लीकेबल देयर। ठीक है, नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन गिविंग यू आंसर्स ओवर फोन, राइट। तो दिस इज़ टेलीफोन, आपका फ़ोन का हो गया। नाउ फिफ्थ इज़ मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। मेल्ड क्वेश्चनर मेथड क्या होता है बच्चों, यहाँ पे क्या करते हैं, एक क्वेश्चनर बनाया जाता है, यानी क्वेश्चन बैंक टाइप बनता है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उसके, और जिस आदमी से आपको चाहिए वहाँ पे ये पोस्ट कर दी जाती है, और उनको बोला जाता है आप प्लीज़ फिर अपना एड्रेस दे के कि भैया वहाँ पे आप लिख के भर के और हमें वापस कर देना। तो इन्वेस्टिगेटर सेंड अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, जिसको हम क्वेश्चनर बोलते हैं, टू पीपल थ्रू द मेल। ठीक है, एंड दे आर आस्क्ड टू फिल इट आउट एंड मेल इट बैक। क्लियर, तो ये है मेल्ड क्वेश्चनर। अब ये कहाँ पे सही है, कहाँ पे ये अच्छा होता है मेथड, जहाँ पे बहुत बड़ा एरिया हो, जहाँ पे आप फ़ोन भी नहीं कर रहे हो, आप जा भी नहीं सकते हो, एजेंट भी नहीं रख रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप बहुत बड़े रिमोट एरियाज़ है जहाँ पे फ़ोन वोन का कुछ नहीं, आपने पोस्ट तो हर जगह चलती है, हमारा लेटर बॉक्स सब जगह इन्फॉर्मेशन जा सकता है लेटर, तो वहाँ पे क्या करोगे आप, ये एरिया कवर कर लेता है वहाँ पे भी। ठीक है, वहाँ से भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको मिल जाएगी। तो यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिस्टेंट एंड रिमोट एरियाज़। तो फर्स्ट इज़ वाइड कवरेज, बहुत एरिया को कवर कर लेता है। सेकेंड बेस्ट पार्ट इज़ इट इज़ इकोनॉमिकल, ट्रैवल टाइम आपका बहुत बच रहा है, आपको जाना आना कुछ नहीं करना, तो और ना किसी को भेजना, तो ये इकोनॉमिकल है। थर्ड, ओरिजिनलिटी, आपको जो डेटा है, जो आंसर है, डायरेक्टली कहाँ से मिल रहा है, उसी इंसान से मिल रही है इन्फॉर्मेशन जिससे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इट इज़ ओरिजिनल इन कैरेक्टर। ठीक है, ओरिजिनल। थर्ड, फ्री फ्रॉम बायस, बिकॉज अब क्या है, ना तो आप उसको इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, ना तो आप उससे जब क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हो तो ना तो आपने हिसाब से आपने क्वेश्चन मोल्ड किया, ना किसी इंसान को अगर आपने भेजा है ना वो मोल्ड कर पा रहा है, तो जैसे उसने समझा अपने हिसाब से क्वेश्चन को इंटरप्रेट किया और जवाब दे दिया आपको, तो फ्री फ्रॉम बायस है। ठीक है, एंड मेंटेन सीक्रेसी, पोस्ट में गया, पोस्ट से वापस आया, किसी थर्ड पार्टी को कुछ नहीं पता चल पाया, सो इट मेंटेन सीक्रेसी। अगर कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है या ऐसी चीज़ है जो नहीं डिस्क्लोज करना चाहता कोई, तो वाइड एरियाज कवर हुआ, इकोनॉमिकल है, ओरिजिनल है, फ्री फ्रॉम बायस है, एंड मेंटेन सीक्रेसी, राइट।
अब है डीमेरिट्स क्या हैं इसके, कहाँ क्या क्या नुकसान है। पहली चीज़ तो ये हो गई इसमें कि जो पढ़ा लिखा इंसान है वो ही आपको फिल करके दे सकता है। किसी बेचारे अनपढ़ को अगर आप दे दोगे फॉर्म फिल करने के लिए तो नहीं कर पाएगा, तो लिमिटेड स्कोप पहली चीज़। सेकंड, लो एक्यूरेसी। लो एक्यूरेसी क्यों है? ऑफ कोर्स इट इज़ ओरिजिनल, बट लो एक्यूरेसी की पीपल माइट नॉट आंसर ऑनेस्टली एंड केयरफुली। कितनी बार लोग ऐसे ही आंसर, अगर आपने ऑप्शन क्वेश्चन दे दिया ऐसे टिक मार देंगे, एक लाइन का ऐसे कुछ भी लिख देंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ आंसरिंग कि भैया हमें भेजना है तो कर दो, कोई ऑनेस्टी नहीं है उनके उसमें, तो लो एक्यूरेसी। थर्ड, लैक ऑफ इंटरेस्ट। नहीं इंटरेस्टेड है, नहीं है मन उनका भरने का, तो हो सकता है आपको ना ही भरे क्वेश्चन और आपने पोस्ट किया उन्होंने रिटर्न ही नहीं किया आपको, है ना। फोर्थ, टाइम कंज्यूमिंग। ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन इज़ टू बी ऑब्टेन बाय पोस्ट। आपके पास कितना टाइम लगेगा वापस आने में, कब गई कब आएगी, कब कोई भर के देगा, तो इट विल टेक टाइम, ठीक है। अच्छा, सुटेबल कहाँ कहाँ पे, जहाँ एरिया बहुत बड़ा है आप कहीं पे भी पोस्ट करो, है ना, रिमोट एरियाज तक चला जाएगा। एंड सेकंड, रिस्पोंडेंट जो है दैट पर्सन शुड बी लिटरेट, ठीक है, एंड कोऑपरेटिव, मतलब पढ़ा लिखा तो हो ही, साथ साथ कोऑपरेटिव हो जिससे वो आपको आंसर्स भेज दे, ठीक है बच्चों। अब ये सारे हमने ना 5 मेथड्स कर लिए हैं अभी, जो हमारे पूरे कंप्लीट हो गए हैं पुरानी वीडियो में। इसमें अब ना एक मेथड बचा है, उस सिंगल को मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि उसके साथ मैं कवर करूँगी क्वेश्चनेयर एक कैसा होना चाहिए, है ना। एक अच्छा क्वेश्चनेयर, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चनेयर की पहचान क्या है, तो वो मुझे आपको एक क्वेश्चन कराना है, प्लस जो 6 मेथड है हमारा वो, तो ये मैं हम साथ में नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, राइट। I hope you like my videos. Please, if you like my videos, I am requesting you to share with your friends. Thank you so much.